मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM, जिसने लोगों को दिया कुछ नहीं है, लिया बहुत कुछ है, जैसे उनका पैसा, उनका करियर, उनकी रिलेशनशिप्स एंड बहुत सारी चीज़ें। एंड हर बार एक नई कंपनी के साथ इनका टाई अप होता है, एक नया प्रोडक्ट लेके आते हैं एंड हर बार ये वायरल होते हैं। एंड इस बार वायरल हुए हैं अपने रवि सर। गलती से किसी ने मुझे बोल दिया था अभी थोड़े दिनों पहले कि भैया तुम बड़े बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे पास कार है तो कुछ है ही नहीं, और बस उसने दुखती रख पे हाथ रख दिया। मेरा हुआ दिमाग खराब, सीधा शोरूम में गया, एक कार और उठा के ले आया। यहाँ बातें होने वाली हैं बहुत ही अमीरों वाली, तो अपना दिल और अपना बैंक अकाउंट दोनों थाम के बैठ जाना। रवि ओपी सर फ्रॉम RCM लंबी लंबी फेंकने वाले हैं। एंड ये जो सभी लोग नीचे बैठे हुए सुन रहे हैं, ये सभी करोड़पति लोग हैं एंड बहुत ही डाउन टू अर्थ है, इसलिए नीचे बैठे हैं। नहीं तो लगवाने को यहाँ पे एक ग्रीन सोल की गेमिंग चेयर लगवा सकते हैं। बाहर खड़ी है, देख कर जाना। इस कार को मेरे को तोड़ना है, जब से लाया हूं तब से रुकी नहीं है अभी तक। चाहे वो 800 किलोमीटर हो, चाहे 1000 किलोमीटर हो, मैंने इसमें घर बना लिया अपना दूसरा। फिर जी ये हॉल जो आप लोगों ने आधे किराए पे बुक किया है, इसका भी टाइम होने वाला है। एंड मैं सुबह 9 बजे से यहाँ पे बैठा हूँ, 100 रुपये पापा से लिए थे एंड वो भी लगता है मेरे अब वेस्ट होने वाले हैं। जल्दी बताओ ना, हम लोगों को यहाँ पे बुलाया किस लिए है? बाहर खड़ी है BMW X5 टॉप मॉडल, मात्र 1.5 करोड़ की कार है, ज्यादा महंगी नहीं। बाहर जाओ तो देख कर जाना। सर एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, गली में चलता कुत्ता भी आपको देख के अपनी गली बदल लेगा। किसी दुकानदार को आते आप लोग दिख गए तो अपना शटर गिरा देगा, बोलेगा आ गया MLM मनहूस फाइनल बॉस। मुझे पता है कि इस हॉल को बुक करने में आपके आधे से ज्यादा कमाई है वो लग गई है, लेकिन इन बेचारे गरीबों की क्या गलती? अरे इनको बैठने के लिए एक एक प्लास्टिक की कुर्सी तो डलवा ही सकते हो एंड एक एक गिलास पानी तो इन गरीबों को पिला ही सकते हो। बेचारे सुबह से बैठे हैं, एक सपना लेके आए थे कि हम लोग अपना करियर बनाएंगे एंड बहुत बड़ा कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ पे कहानी क्या सुनने को मिल रही है? मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है? अरे हमें बताओ ना, करना क्या है? एंड अभी तक इतनी देर से बैठे हैं, एक बात आप लोगों ने नहीं बताई कि आप ये करो, आप अपनी ही बताई जा रहे हो। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे से रियल में परेशान है। उसने मेरे को एक बात बुलाकर बोला था, मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं जो बैंक में आके पैसा जमा भी कराते हैं, निकालते भी हैं। तू ऐसा पहला लड़का देख रहा हूँ जो सिर्फ आता है, निकालता है, जमा कराता ही नहीं। कितने साल का करियर? 45 साल का करियर। इसका मतलब 15 साल की उम्र में ही बैंक मैनेजर लग गया था क्या? फेंकने में तो देखो एक कदम भी ये लोग पीछे नहीं है, लेकिन बात करें एक्चुअल बिजनेस की तो बिजनेस कोई है ही नहीं। जस्ट एक बंदे को जोड़ो, अगर आपने उस चीज़ का पे किया है तो अगला बंदा फिर एक बंदे को पकड़ेगा अपने पैसे रिकवर करने के लिए। यही इनका मेन बिजनेस होता है। ऐसी एक वॉच मेरे पास है जो लिमिटेड एडिशन की, मैं बताने जा रहा था। RCM की ताकत में दिल्ली एयरपोर्ट पे था, बोर तो नहीं हो रहे? दिल्ली एयरपोर्ट पे एक सज्जन मेरे साथ खड़े हुए थे, उम्र थी उनकी 55 साल। हम एक घड़ी देख रहे थे, बहुत इंपोर्टेड घड़ी थी वो, बहुत ज्यादा महंगी घड़ी थी वो। मून ब्लैंक का नाम सुना है? नहीं सुना तो मेरे मुंह से सुन लेना, मून ब्लैंक। दिल्ली एयरपोर्ट पर थी मून ब्लैक, दिल्ली एयरपोर्ट। अब इसे मोन ब्लैक ही क्यों बोल रहे हो? पूरा ही गलत बोल दो ना, मुल्त ब्लैक। एंड जो सज्जन खड़े थे, क्या उनके माथे पे उनकी उम्र लिखी थी 55 साल? इतना एग्जैक्ट तरीके से बता रहे हो कि दिल्ली एयरपोर्ट पे एक सज्जन खड़े थे, उम्र थी उनकी 55 साल। मून ब्लैंक की गोल्ड वॉच पड़ी हुई थी। मैंने 2 मिनट के अंदर अपने जेब से अमेरिकन एक्सप्रेस, मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस से मैंने कार्ड निकाला, पेमेंट किया, घड़ी उठाई, वहां से रवाना होने लगा। एयरपोर्ट पे घड़ी पड़ी हुई थी, प्रोनाउंस देख रहे हो कि इतनी महंगी घड़ी एयरपोर्ट पे पड़ी हुई थी एंड मैंने निकाला अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड। ये जो शब्दों की चॉइस है ना, ये आम आदमी नहीं पकड़ पाएगा, मेरा मतलब गरीब आदमी नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन देखो, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, घड़ी पड़ी हुई थी, ये नहीं कि इतनी महंगी घड़ी वहां पे रखी हुई थी, घड़ी पड़ी हुई थी। कार्ड निकाला, पेमेंट किया, घड़ी उठाई, वहां से रवाना होने लगा। तो सज्जन ने मेरे से पूछा एक्सक्यूज मी, मैंने कहा यस सर। यार आपने इतनी महंगी घड़ी 2 मिनट में खरीद ली, आप क्या करते हैं? मैंने कहा आजा कोपचे में। वैसे है तो आपका हेयर स्टाइल भी लिमिटेड एडिशन है। एंड आप लोग जब भी इनको देखोगे ना, तब एक बात देख लेना कि जब भी ये ऐसे कोई स्टोरी तैयार कर रहे हो कि इतनी बिल्डिंगें थी, इतनी गाड़ियां थी, ये घड़ी थी, तो उसके बाद ना बहुत लंबी फेंके जाने वाली होती है, क्योंकि एक स्टोरी तैयार कर रहे होते हैं एंड बाद में आपका ऐसे माइंड वॉश करेंगे बता के, काम ये कुछ नहीं करते। एक्चुअल में MLM में काम कुछ होता ही नहीं है। जस्ट ये अपने वर्किंग हॉर्स के अंदर भी ना बैठ के लोगों को मोटिवेट करते हैं एंड ऐसे जो वेबिनार है वो अरेंज करते हैं एंड वहाँ पे जाके लोगों को सिर्फ मोटिव करते हैं कि आप लोग इस स्कीम के अंदर आओ। एक्चुअल में इनका कोई काम होता ही नहीं है वहाँ पे, जिसको सिर्फ और सिर्फ मैं ही चलाता हूँ, जबकि मेरे पास 2 ड्राइवर हैं। मेरे पास सबसे मेरी महंगी कार वो है BMW। सर मत करो सर ये सब। कोई एक दिन ना आपको गिरा के आपके टांगों के बीच में डब्लू बना जाएगा। पर्सनली एक एडवाइस दे रहा हूँ, इतना माइंड वॉश करना बंद करो। एंड बिजनेस कहाँ, मैं तब से वीडियोस देख रहा हूँ, तब से वेट कर रहा हूँ। सुबह 9 बजे से खाना नहीं खाया, एक चाय नहीं पी, 100 रुपये लिए से पापा से आपकी टिकट खरीदने के लिए, तुम से बैठा हुआ वेट कर रहा हूँ आपका बिजनेस जानने की।
मेरे पास BMW है, मेरे पास मस्ट है, मेरे पास ओडी है। बिजनेस क्या है? बिजनेस तो बताओ मुझे, जिसको मैं जानने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। एंड प्लीज़ मत करो सर, ऐसा मत करो। और जिस दिन सर वो गरीब आपको मिल गया ना, जिसने आपका ऐसा ब्रेन वॉश किया होगा, सच में खा जाएगा सर आपको। मत करो प्लीज़ मत करो ऐसा। और ये कौन सा ऐसा बिजनेस है यार जिसमें अपनी कमाई बतानी पड़ती है? सारी दुनिया टेस्ट लेती है, इंटरव्यूज़ लेती है, बड़े एग्जाम्स होते हैं जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। लोग कहाँ पैसा लगाते हैं, कंपनियों की ग्रोथ देखी जाती है, उनके स्टेटस देखे जाते हैं, कौन लोग काम करते हैं, ये चीज़ देखी जाती है। आप क्या कर रहे हो ये तो बताओ। अरे इससे पहले ये तो बता दो आपका बिजनेस क्या है सर? BMW, जिसका एक टायर ही 40,000 रुपए का आता है। कितने का आता है? फील दे रहा है पूरी। BMW जिसका एक टायर कितने का आता है? 40,000 का। रोल्स रॉयस जिसका एक टायर 90,000 का, कितने का आता है? 90,000 का। अबे अलग अलग गाड़ियों का, अलग अलग साइज का, अलग अलग कंपनी का टायर अलग अलग पैसे का आता है। तेरी हवा भरने की दुकान है क्या मिस्त्री, जो तू इतना दुखी है टायर से? एंड इसमें बार बार गिनवाने वाली कौन सी बात है? इस गाड़ी का टायर इतने पैसे का आता है। अबे गरीब आदमी, अगर तुझे किसी ने मारुति भी दिला दी ना, तो भी तू उसको डिसमेंटल करके रख देगा कि इसका टायर इतने रुपए का है, इसकी सीट इतने रुपए की है, इसका साइड ग्लास इतने रुपए का है। इसमें बार बार गिनवाने वाली कौन सी बात है? मर्सिडीज, ऑडी, स्कोडा। अपनी अलग अलग वीडियो में मर्सिडीज का टायर इतने का आता है, ग्रेटा का टायर इतने का आता है, BMW का टायर इतने का आता है। अबे टायर पे चलता है क्या? हर वीडियो में हर गाड़ी का नाम लेके इसका बताता है कि इसका टायर इतने रुपए का आता है। लगता है सर जी टायर से कुछ ज्यादा ही दुखी है। मर्सिडीज, ऑडी, स्कोडा। एक इनका ये अलग अलग गाड़ियों का नाम प्रोनाउंस करने का तरीका, दूसरा इनका ये 3 पीस सूट। इतनी गर्मी, इतनी भयंकर गर्मी में भी ये 3 पीस सूट पहन के, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, ये वीडियो के चक्कर में, इस फाइनल बॉस के चक्कर में पूरा दिमाग खराब इन्होंने कर दिया है। एंड इनके ये 3 पीस सूट, वो भी इतनी गर्मी के अंदर। अबे अमीर आदमी, एक अच्छा आदमी फॉर्मल कपड़ों के अंदर भी आ सकता है, नॉर्मल लोअर टी शर्ट के अंदर भी आ सकता है, अगर किसी को अपना बिजनेस समझाना हो। लेकिन नहीं, अगर आपने 3 पीस सूट नहीं पहना है तो आपकी एंट्री नहीं होने वाली इस हॉल के अंदर। मर्सिडीज, ऑडी, स्कोडा। पर आप ये गाड़ियों का नाम मुझे क्यों गिनवा रहे हो? कहीं आप भी उन लोगों में से नहीं जो इंटरनेट पे दूसरे लोगों को अमीर बनाना चाहते हैं? नहीं सर, मैं बिल्कुल भी अमीर नहीं बनना चाहता, जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। बस मुझे आप ये बता दो कि इस वेबिनार में आप समझाना क्या चाहते थे? जो पर्ची मैंने कटवाई थी 100 रुपये दे के पापा से लेके, वो 100 रुपये की पर्ची किस काम के लिए कटवाई थी वो समझा दो मेरे को। उसका वेट कर रहा हूँ मैं अभी तक। आप अपनी गाड़ियों के नाम गिनवाए जा रहे हो, जिसको सिर्फ और सिर्फ मैं ही चलाता हूँ, जबकि मेरे पास 2 ड्राइवर हैं। रवि ऑफिसर वेबिनार हॉल से 5 किलोमीटर पहले अपनी साइकिल खड़ी करते हैं एंड फिर अपने छोटे भाई की सगाई का 3 पीस सूट पहन के वेबिनार हॉल पहुंचते हैं लोगों को अमीर बनाने के लिए। स्कोडा है, मेरे पास एक मर्स है। आधे टाइम गाड़ी का इंजन बैठा रहता है, एक आदमी लगा रखा है, सिर्फ वो एक ही काम करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, चलाए कौन। और मेरी सब गाड़ियों का नंबर एक ही है, 5654। सब गाड़ियों का नंबर एक। ये तो बहुत ज़्यादा वीवीआईपी नंबर है सर, 5654। इसके लिए तो आरटीओ में सिफारिश लगानी पड़ गई होगी, नहीं तो इतना वीवीआईपी नंबर आप लोगों को कैसे मिल जाता होगा? यानी कि सर की पहुंच तो बहुत बड़ी है। देखो, अगर आप लोगों ने इंटरनेट पे कोई भी एमएलएम वाली वीडियोस नहीं देखी है, आप लोगों को नहीं पता कि ये एमएलएम होता क्या है, तो बेसिकली इनका कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। ये जस्ट एक चेन या फिर एक नेटवर्क की तरह होता है, जिसका मतलब कोई बिजनेस है ही नहीं। अगर जिस बंदे ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है, एक तो वो प्रॉफिटेबल होता है, उसके अलावा इस बिज़नेस के अंदर कोई भी पैसे नहीं कमाता। ये करते क्या है, जैसे कोई नई यूनिवर्सिटी हो गई या फिर कोई ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं, उनको पकड़ते हैं एंड हर संडे इनका वेबिनार होता है, जिसके अंदर ये 50-100 रुपये की पर्ची काट के आप लोगों को वहाँ पर एंट्री मिल जाती है। एंड वहाँ पर रवि ऑफिसर जैसे और बहुत ऐसे लोग होते हैं जो इनके हेड होते हैं, जो कि डायमंड वगैरह इनमें कुछ होती होगी, टीयर वगैरह, उसके बेसिस पे वहाँ पे वो आते हैं एंड वहाँ पे आपको मोटिवेट करते हैं किस चीज़ के नाम पे, कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, मैंने ये कर लिया। अपनी इनकम दिखाते हैं, एक अपना 3 पीस सूट जो कि इनका होता ही है, जिसके बगैर यहाँ पे ना तो इनका वेबिनार शुरू होता है एंड अगर आप लोगों ने वो नहीं पहना है तो आप लोगों को उस वेबिनार हॉल के अंदर एंट्री भी नहीं मिलेगी। एंड ये टारगेट करते हैं ऐसे लोगों को जहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन नहीं है या फिर जहाँ के लोग ज़्यादा एजुकेट नहीं है, एंड ऐसे बेरोजगार लोगों को जो कम एजुकेट हैं एंड उनको जॉब की ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। एंड उस वेबिनार हॉल में बिजनेस के नाम पे आप लोगों से 5 से 10 हज़ार रुपये ले लेंगे एंड आपको एक 3 पीस सूट का कपड़ा
एंड उसके बाद कुछ प्रोटीन जो कि अभी ये बेचने लग गए हैं, एंड शैम्पू साबुन पकड़ा देते हैं। एंड जब बात आती है बिजनेस की कि भैया मैं क्या करूँ, मैंने तो ये चीज़ आप लोगों से खरीद ली, तो अब आता है कि अगर आप लोगों को चेक चाहिए तो यही चीज़ आप लोग दूसरे बंदे को बेचो एंड इस चीज़ से उनको कमीशन मिलता है। सो मोटा मोटा इनका ये बिजनेस होता है जो कि सिर्फ एक चेन है। अगर आप लोगों को अपने पैसे रिकवर करने हैं तो अपने ही जैसे दूसरे लोगों को यहाँ पे बकरा बनाओ एंड उसके बाद अपने पैसे रिकवर करो। एंड अगर आप लोगों से ऐसा नहीं होता है तो आप लोगों को कोई चेक नहीं मिलेगा एंड आप लोगों को जो 3 एपिसोड का कपड़ा मिला था वो पहनो एंड यहाँ पे उनके वेबिनार ज्वाइन करो अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है तो मोटा मोटा इनका ये बिजनेस होता है। इसके अंदर प्रॉफिटेबल मैंने आप लोगों को बता दिया, इसलिए चेन स्टार्ट करिए, वो सिर्फ एक ही बंदा होता है। बाकी अगर 5-10 साल बाद आप लोगों को 10-15-20 हज़ार रुपये मिल भी जाते हैं, अगर आप लोग इसके अंदर टिके रहते हो तो वो कोई बड़ी बात है नहीं। मेरी सिस्टर के यहाँ पे ठहरा हुआ था, उनके हस्बैंड ने मेरे को बोला, और रवि जी क्या हालचाल है? मैंने कहा बढ़िया, एक फोन तो दिला दो। मैंने कहा अच्छी टेंशन करी, चलो। वहां ले गए मेरे को, बोले मेरे को मोबाइल दिलाओ। मैंने कहा ये लो खरीद लो, और कितने चाहिए? 2-4 और दिला दूं क्या? और अब ये जो लोग नीचे बैठे इनका भाषण सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि बस ये इसके कमर में एक देने वाले हैं, वेट कर रहे हैं कि अगर थोड़ी सी ज़्यादा बात हुई एंड हम लोग स्टार्ट हुए कि खुद तो बैठ के आटा है टिर्री में एंड हम लोगों को भाषण दे रहा है BMW के। रवि ऑफिसर फेंकने में तो किससे भी पीछे नहीं है, बल्कि नीरज चोपड़ा खुद इनसे फेंकना सीखते हैं एंड वो भाला फेंकने में यहाँ पे गोल्ड मेडल लेके आते हैं। एंड बहुत ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स को फिरौती देते हैं कि 20 लाख रुपए दो, 30 लाख रुपए दो। अरे मेरे भाइयों को इनको 10,000 की भी फिरौती दे दो, घर पे टिक के तो बैठ जाएंगे। एक डर से दूसरे लोगों का माइंड वॉश तो नहीं करेंगे, दूसरे लोगों की जो सेविंग है, जो उधार पैसा लेते हैं वो तो वो लोग नहीं करेंगे, आराम से 2 वक्त की रोटी खाएंगे एंड सो जाएंगे। लेकिन नहीं, ये लोगों का ऐसा माइंड वॉश करते हैं कि उनके दिमाग में बैठा देते हैं कि अगर सिर्फ 10 ही बंदे तो जोड़ने हैं, पूरा इतना बड़ा गांव है, इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी मेरी रिश्तेदारी है, 10 बंदे तो मैं जोड़ ही दूंगा। एंड उस चक्कर में उस बेचारों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। काफी प्रॉपर्टीज बनाई। आज भी रिसेंटली जयपुर के अंदर आप लोगों को मैं इनविटेशन देकर जा रहा हूँ खुला। बहुत जल्दी मेरा एक्सपीरियंस सेंटर ओपन होने वाला है। मैंने एक बिल्डिंग, वैसे तो 3 बिल्डिंग एक साथ ली है, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर मेरा पूरा एक्सपीरियंस सेंटर खुलने वाला है। अरे सर ले मुझे अपनी कंपनी के अंदर ले लो। आपकी जो सरफ साबुन है, जो प्रोटीन है, वो दे दो मुझे, मैं बेच दूंगा, अपने रिश्तेदारों को बेच दूंगा। अगर 10 दिन उनके कदमों में पड़ा रहूंगा, एक को तो शर्म आएगी, एक तो लेगा ही। पर आप मुझे अपनी कंपनी के अंदर ज्वाइन कर लो। अगर मैंने आज ये मौका मिस कर दिया तो जिंदगी में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सर प्लीज मुझे अपनी कंपनी में ले लो। और मेरी सब गाड़ियों का नंबर एक ही है, 5654। सब गाड़ियों का नंबर एक। अरे सर, वो अंबानी को लोन देने वाली बात तो आप लोग भूल ही गए। वो बड़े बड़े बिजनेसमैन आपके पास आते हैं लोन लेने, वो बात तो आप बतानी भूल ही गए। मैं बता रहा हूँ सर आपको, अगर किसी दिन कोई मिल गया आपको जिसका आपने माइंड वॉश किया था, ऐसा मारेगा ना सर, ऐसा मारेगा, दोबारा वेबिनार में जाने तक के पैसे नहीं रहेंगे। आप लोगों को अरेंज करना तो बहुत दूर की बात है एंड छोड़ दो ये सब। आपको बता रहा हूँ जस्ट ये MLM जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, सिर्फ एक नेटवर्क होता है, सिर्फ एक जाल होता है लोगों से पैसे ऐंठने का। एंड अगर आप लोग इसमें पड़ भी गए, 1-2 लोगों को बेच भी दिया, तो उसके ज़्यादा आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ये जस्ट आपका ब्रेन वॉश करते हैं एंड बहुत से लोग इनके ब्रेन वॉश में आके, इनके तरीके में आके इनको थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं एंड इनका काम चल जाता है, लेकिन आप फिर वहीं पर बैठे रोने लगते हो। सो इस चक्करों में मत पड़ना, क्योंकि इतनी आसानी से कोई बिजनेस नहीं होता। एंड अगर ऐसा होता भी तो इनको ऐसी ज़रूरत नहीं होती अपनी गाड़ियों के नाम गिराने की, अपने बंगलों के नाम गिराने की, अपने होटल्स के नाम गिराने की एंड अपनी इनकम दिखाने की। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर कोई आदमी आज 10,000 रुपये की भी जॉब करता है तो वो दूसरे को जाके ये नहीं बताएगा कि मैं 10,000 रुपये की जॉब करता हूँ। सो इन तरीकों से दूर रहो। एंड अगर आपके सामने ऐसी कोई रील, ऐसी कोई वीडियोज़ एंड ऐसा कोई व्यक्ति आ भी जाता है जो आपको ऐसी चीज़ों के लिए आपका माइंड वॉश करता है, तो उससे दूर ही रहना।